दिसंबर 1991। शीर्षक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। हमें ये समय परिवर्तन के लिए ही मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बाबा हमें यही बोलते हैं ना कि बच्चे अटेंशन रखो, और जहाँ हम अपना अटेंशन रखते हैं वहीं एनर्जी जाती है, वहीं पर ही कार्य हो रहा होता है। हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस जगह पर हमारा अटेंशन है, ध्यान है, फोकस है, वही बात हमारे अंदर समा रही है, वही हमारी मेमोरी में जा रही है, वही हमारे अंदर एक नया कुछ प्रकट कर रही है। तो ये जो वाणी 31 दिसंबर को बाबा ने चलाई, यानी कि नववर्ष के समय पर चलाई, तो पुराने को हम विदाई देते हैं और नया का वेलकम करते हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे अब तुम आगे की ओर देखो, पीछे को विदाई फुल स्टॉप लगाओ। और दिन भर में भी हम प्रैक्टिकल देखें तो यही करना है। पुरानी बात, पुराना संस्कार आ रहा है, उसे फुल स्टॉप तुरंत डिलीट करना है। उस पर एक थोड़ा सा अटेंशन दे करके कि नहीं, अब ये मेरा नहीं, अब मेरे लिए आगे सब कुछ नया है। बाबा ने मुझे नए संकल्प दिए हैं, नए संस्कार दिए हैं, नए गुण शक्तियां दी हैं, उसे मुझे यूज करना है, उसकी और अपना अटेंशन ले जाना है। तो हर पल हम परिवर्तित हो रहे हैं। संगम युग चढ़ती कला का समय है। हम निरंतर अपनी प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं। बस केवल अटेंशन देना है कि मैं पुराने को फुल स्टॉप देती हुई आगे की ओर देखूं। नववर्ष की ओर जैसे हम जाते हैं, तो हम नववर्ष में नए नए रिजोल्यूशन लेते हैं, अब ऐसा करेंगे ना, तो नया चार्ट भी बनाते हैं। तो ऐसे ही हम अपना हर पल का, हर दिन का एक नया उमंग, उत्साह कि बाबा ने आज मुझे ये कार्य करने को दिया, ये धारणा दी, अब इसे करना है, उसी पर ही पूरा ध्यान। तो बाबा ने दो बातें इसमें बताई। एक तो चार्ट चार्ट हमारा ऐसा हो जो हमें प्रोग्रेस की ओर ले जाए, क्योंकि ये समय ही है प्रोग्रेस का, नवीनता का, आगे बढ़ने का। और अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति से हमें नई सृष्टि बनाते जाना है। ये नई सृष्टि बनाने का समय है। तो वो सृष्टि कहाँ बनेगी? हमारे अंदर ही बनेगी ना, हमारे संकल्पों में बनेगी ना। तो आइए, नववर्ष पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, क्या बोले और क्या देखकर बाबा बोल रहे हैं। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। हम कौन हैं? विश्व के नव निर्माता। हम ही बाबा के सहयोगी हैं। बाबा हमारे द्वारा ही निरंतर इस संसार की रचना कर रहा है, स्थापना कर रहा है। तो हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है, उद्देश्य है, एक गोल है हमारे पास। तो आज के दिन, नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। हर पल हमारा नया है, नई दृष्टि है, नए संकल्प हैं। बस जो बाबा हमको नया अब दे रहे हैं ना, हमारी जो नई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें उस और ही जाना है। तो वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। हर दिन हमारा नया है। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। नया संगम युग, संगम युग जिसमें सब कुछ नया ही नया।
संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। अभी इस समय हम अपने अंदर जो भरना चाहें, जो कला लाना चाहते हैं, जो ज्ञान भरना चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। ये वरदान है इस समय को। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। महसूस होता है ना, जैसे हम पुरानी दुनिया में हैं चारों ओर, लेकिन वाइब्रेशन हमें कहीं और लिए जा रहे हैं। बाबा हमें कहीं और लिए जा रहा है। हमारा मन संकल्प कहीं और ही चल रहा है। तो दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है ना। महसूस करें अपने इस जीवन को, इस ब्राह्मण जीवन को, कैसे मुझे नया लग रहा है। हर बात नई लगती है। एक अंदर एक नवीनता आ रही है, परिवर्तन आ रहा है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। हमारे पुराने संबंध थे, देहधारियों के जो संबंध थे, वो कितने सारे थे ना। कैसी उनपे दृष्टि थी, कैसी बातें थी। और अभी जो हमारे ब्राह्मण संबंध हैं, वो भी संबंध है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है ना। नए संबंध जो बने हैं ब्राह्मण परिवार में, उसमें रूहानियत है, रूहानी स्नेह की भावना है, सम्मान की भावना है। एक बाबा की ही बातें हैं, उन्हीं के वाइब्रेशन फील होते हैं। तो पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लिस्ट लंबी है क्या? बाप दादा और भाई बहन, और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। तो जैसे जैसे बाबा हमें बता रहे हैं इस संगम युग के बारे में, संबंधों के बारे में, नवीनता के बारे में, हम उसी में अपने आप को पूरी तरह बिठाए रखें, महसूस करें क्या मिला है मुझे, कैसा महसूस होता है इस नए जीवन में, उसका पूरा आनंद महसूस करें। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। कहीं से भी बाबा हमको डाउन फील नहीं कराते, हमेशा अपलिफ्ट करते हैं, हमेशा सम्मान में चढ़ा देंगे, हमारे अंदर शक्ति भर देंगे, हमारी विशेषताओं का गुणगान करेंगे, हमें शुभ भावना देंगे, वरदान देंगे, बच्चे आगे बढ़ो, अब ऐसा करो। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं, तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? अब हम अपने इस जीवन में जो हमारे कर्म हैं, उनको भी देखें, हम करते क्या हैं। जो नया जीवन, ये ब्राह्मण जीवन, इस संगम युग में हम आ गए। अब हमारे कर्म क्या हैं? पहले हम पुराने जीवन में थे तो हम क्या करते थे। अब इस नए जीवन में, यानी एक नए संसार में आ गए, एक नई दुनिया में ही आ गए हैं। अब वहां पर हमें क्या करना है? आ तो गए, लेकिन अब क्या करें? क्योंकि कर्म तो करने हैं, संकल्प भी चलेंगे, सब कुछ होगा। तो अब आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना। तो हमें भी क्या करना है? कि सबको अपनी तरफ, सब पर रहम करना है, शुभ भावना देनी है। और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं।
बाबा ने तो सारी मुबारकें हमें दी हैं कि बच्चे खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। हमें भी तो यही करना है ना। जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं कि आप खड़े हो व्हाइट बॉल की साइड में, ये आपकी साइड है, और सामने से ब्लैक बॉल आ रही हैं, लेकिन आपका क्या काम है? आप इतनी व्हाइट बॉल फेंकते जाओ, इतनी व्हाइट बॉल फेंकते जाओ कि सामने वाला ब्लैक भी जो है ना वो व्हाइट हो जाए, वो भी व्हाइट हो जाए, वो अपनी साइड छोड़ करके हमारी साइड आ जाए। तो आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? देखिए हमारे ऊपर ही तो है। बाबा ने सारा ऑप्शन हमारे ऊपर ही छोड़ रखा है। हमारे सामने सब कुछ रखा है। खुशी के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। खुश रहने के लिए हम बहुत कुछ संकल्प ले सकते हैं और उसे तुरंत महसूस कर सकते हैं। इतनी बाबा ने हमें प्राप्तियां दी हैं, बाबा ने इतना प्यार दिया है, इतनी हमारी पालना की है कि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम कहें कि खुश नहीं है। इतना बाबा ने भरपूर किया है, इतना हमें परिवर्तित किया है। हाँ, तो इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। अभी जो हमें महसूस हो रहा है ना, नया जीवन, परमात्मा पालना, वो खुशियां, ये हमें देवताई यानी सतयुग में भी महसूस नहीं होंगे। जो अभी हमें इतना प्यार और खुशियां महसूस हो रही हैं इस जीवन में, आप महसूस करते जाएं कि क्या मिला है आपको। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। ना? जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, अपने पुराने संस्कार को फुल स्टॉप लगाकर नए संस्कार की ओर जब जाते हैं, अपने जैसे बाबा कहते हैं शक्तियों को यूज करते हैं, समय पर कोई बात, कोई सीन आया जिस पर मैं पहले रिएक्ट करती थी, अब मैं उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ। अब मैं दूसरों को माफ कर पाती हूँ, अब मैं लेट गो कर पाती हूँ। अब मेरे अंदर शुभावनाएं आ गई, मेरे संकल्प शुद्ध हो गए। तो जब मैं ये सब करती हूँ ना, तो बाबा मुझे देखकर खुश होता है और मुबारक देता है। वाह बाबा वाह! वाह बच्चे वाह! ये निरंतर निकलता है, हमारे मुख से भी निकलता है वाह बाबा, और बाबा के मुख से निकलता है वाह बच्चे। तो वो जो ग्रीटिंग्स हमें मिलती हैं, जो सूक्ष्मता से जो मुबारकें, बधाइयाँ हमें मिलती हैं, वो हमें और ज़्यादा शक्तिशाली कर देती हैं। जब हम कुछ नया करते हैं, तो आत्मा में एक नई शक्ति भर जाती है, पावर आ जाती है। वो पावर बाबा भरता है। तो दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे, कुछ खाएंगे। दुनिया वाले खुशियां कैसे मनाएंगे? कोई पार्टी करते हैं, एक दिन की पार्टी होती है, रात भर डांस करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे। आप क्या करते हो? हमारा जो नया जीवन है, नया संसार है, नया परिवार है, उसमें हम क्या करते हैं? कितना हम डिफरेंस देख पा रहे हैं ना दोनों जीवन का। हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। देखें, हम अभी 4 बजे से, कोई 3 बजे से ये पार्टी को अटेंड कर रहा है ना, एंजॉय कर रहा है ना इस पार्टी को। हम्म, कितना हम सब संगठन में बैठे हैं, योग करते हैं, बाबा की बातों का चिंतन करते हैं। तो ये भी तो हमारी पार्टी है ना, मिलन है ना। तो पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है, शुरू हुई ना। और ये पहले भी कह बाप दादा। सकते हैं जी। कि ये पार्टी का इफेक्ट सारे दिन में होता है, क्योंकि इससे हम और बहुत एक तो एनर्जेटिक रहते हैं और भी विचार सागर मंथन करते हैं। तो पार्टी, दूसरी पार्टी में, पार्टी के बाद पता नहीं क्या हुआ,
उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है दूसरी पार्टी में पार्टी के बाद कुछ गड़बड़ भी हो गया हो या ऐसा फीलिंग आए, ऐसा भी नहीं। ये पार्टी पूरा दिन भर को एनर्जाइज करेगा हमारा, क्योंकि हम मनन चिंतन करेंगे और नए-नए अनुभूतियाँ करेंगे। तो दुनिया की इसलिए पार्टी में बाबा तो कह बस किया और खत्म। जी, इसीलिए बाबा कह रहे हैं हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, क्योंकि इसके वाइब्रेशन निरंतर और बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। अब हमें यही देखना है कि अभी जो महसूसता हो रही है, जो वाइब्रेशन है, अब ये 8 बजे तक रहेंगे। हम अब साकार वाणी पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, हम सेंटर पर जाएँगे, वहाँ पर भी तो संगठन में मिलन मनाएँगे, पार्टी मनाएँगे और उसकी फीलिंग वो बनी रहे, वो वाइब्रेशन इस जीवन की निरंतर बनी रहे। तो 8 बजे के बाद भी, है ना? फिर हम चेक करते रहते हैं ना 1-1 घंटे में, क्या मैं उस वाइब्रेशन में हूँ? बाबा मेरे साथ हैं? कहीं मैं कुछ इस जीवन के बाहर तो नहीं आ गई? ये जो संसार बाबा ने दिया है, नया संसार, नई बातें, मैं उसी के अंदर हूँ, उसके बाहर तो नहीं? कोई पुराना संस्कार तो नहीं आ गया? कहीं पुराना चिंतन तो नहीं चल रहा? कहीं मैं ब्राह्मण परिवार में जो मुझे रूहानी स्नेह की भावना रखनी है, अपनी दृष्टि को रूहानियत बनाए रखना है, कहीं मैंने किसी के पुराने व्यवहार को देखकर, उसकी कमज़ोरी को देखकर, मैं उसके देह के आकर्षण में तो नहीं आ गई। तो अटेंशन रखना है क्योंकि ये परिवर्तन का समय है और परिवर्तन निरंतर होगा। ऐसा नहीं कि अभी है फिर नहीं, निरंतरता की अवस्था को बनाए रखना है। तो इसीलिए हर सेकंड नाचते और गाते रहना, यानी बाबा के पूरी तरह से जो नए जीवन को, इस वाइब्रेशन को फ़ील करते रहना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, पहले बाप-दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। महसूस करते हैं कि बाबा एक आप ही हो, बस। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो, तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, मुरली सुनते-सुनते नाचते हो, गाते हो। तो महसूस करें रोज़ जब हम इस संगठन में भी बैठते हैं और मुरली क्लास में सेंटर भी जाते हैं, तो कैसी अवस्था रहती है? कैसी फीलिंग रहती है? कितनी खुशी, एक नेचुरल खुशी अंदर रहती है और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो, है कि नहीं? उत्साह रहता है ना? जब भी हम कुछ बाबा की ज्ञान का चिंतन हम करते हैं, एक नया हमारे अंदर से मंथन निकल के आता है, तो हमें कितनी खुशी होती है। ओम तो हर शांति समय दीदी। हाँ जी, क्योंकि पूर्णिमा है तो आज वैसे भी हम सेंटर पे तो जाएंगे ही और सब खुशी खुशी बाबा से मिलन मनाते हैं। ओम शांति। जी। तो आप सबको हमारे सद्गुरु बाबा की गुरु पूर्णिमा बहुत-बहुत मुबारक हो। तो पूर्णिमा जहाँ हम पूर्ण बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं और संपूर्ण बनाने के लिए ही हमारा सद्गुरु बाबा आया है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन के जीने का मज़ा नहीं होता है। उत्साह है कि नहीं? हर समय कुछ नया करना चाहते हैं, ना इस जीवन को पूरा-पूरा एन्जॉय करना चाहते हैं। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है, तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए, तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। कहते हैं ना श्वास हमारा जो पल्पिटेशन है, किसी का बढ़ गया, ज़्यादा हो गया या बहुत स्लो हो गया, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं, हमेशा उत्साह। कि कभी हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, आज बहुत अच्छे से हमने पूरा दिन सब कुछ किया, लेकिन अगले दिन कहा कि चलो आज तो अमृत वेला नहीं करें, आज मुरली नहीं सुने, चलो कुछ और कर लेते हैं। तो वो फिर जीवन से हम बाहर आ गए। ध्यान रखना है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर बने रहें, ये पार्टी हमारी निरंतर चलती रहे। जब सर्व आशाएँ पूर्ण करने वाले बाप के बन गए, तो निराशा कहाँ से आ गई? अंडरलाइन।
कि सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप, क्या कुछ ऐसा है जो बाबा ने हमको नहीं दिया, जो इस जीवन में हमें नहीं मिल रहा? क्या कुछ ऐसा है? स्वयं से पूछ के देखें, कोई कमी है क्या जिससे हम कोई कहें कि हम निराश? निराश भी देखिए कब होते हैं, जब कोई पुरानी बातें होती हैं, देहधारियों के संबंधों में हम चले जाते हैं, पुरानी दुनिया में गए, तो फिर तब निराशा होती है। या हम बाबा जो कह रहे हैं उस अनुसार नहीं करते, तो निराशा होती है। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। और अपने आप को आशावादी बनाए रखने के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छा साधन दिया कि हम दूसरों को भी आशावादी बनाएं। यदि हम चाहते हैं कि मैं उमंग उत्साह में रहूं, तो मेरे ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं हैं, वो भी ऊपर नीचे हो रही हैं, हो रही होंगी, सबके साथ है, हमारे साथ जैसे होता है, तो हम उनको अपलिफ्ट करें। ऐसा नहीं कि हम उनकी कमजोरी को देखें या उनका व्यर्थ चिंतन चलाएं। हमारा ऑक्यूपेशन है उनको भी उठाना, वापस उनकी विशेषता याद दिलाना, उनको एप्रिशिएट करना, उनको रूहानी स्नेह देना। तो इससे भी हमारे अंदर फिर से और ज्यादा जागृति यानी और ज्यादा उमंग उत्साह आ जाता है। वो दुआएं काम करने लगती हैं जो हमें भी अपलिफ्ट रखती हैं। तो यही तो हमारा काम है ना इस नए जीवन में, तो यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। 31 दिसंबर हम सब नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन वो दुनिया के हिसाब से नया वर्ष है। लेकिन हमारा तो संगम युग ही नवीनता का युग है। हर दिन हम एंजॉय करें, खुशी में रहें। तो जैसे हम खुशी में रहते हैं, तो खुशी के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो हमारे आसपास कोई दुख भी है, कोई परेशानी भी है, तो जैसे वो वाइब्रेशन पहुंचकर उन आत्माओं को भी उसे मतलब खुशी की फीलिंग में ले आते हैं। जैसे उस दिन दादी जानकी जी का एग्जाम्पल था ना कि दादी जी जब एक अपना लंदन में मिनिस्टर से मिलने जाती थी जो कि ब्लैक थी, और वो हमेशा गंभीर रहती थी, जो मिनिस्टर थे। तो दादी जी जब भी जाते थे उनसे मीटिंग करने जाते थे, तो उन क्यू में बैठ जाते थे। तो दादी उनको देख के मुस्कुराती थी, क्योंकि दादी के अंदर खुशी है, और उनको देखकर दादी उनके रूहानी स्वरूप को देख रही थी। लेकिन वो आत्मा सोचती थी कि ये मुझे देखकर हंस रही है, ये मेरा मजाक उड़ा रही है, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो दादी से मिलने को मना करती थी। लेकिन रोज दादी फिर पहुंच जाती थी, और एक दिन उन्होंने दादी को बुला ही दिया कि आप मुझे देखकर हंसते क्यों हो? क्यों ऐसा लगता है कि आप मेरा मजाक बना रहे हो? दादी कहती है नहीं, वो मेरी अंदर की खुशी है, मैं आपके पवित्र रूहानी स्वरूप को देख के मुस्कुराती हूँ। तो कहते हैं कि आप ऐसे खुश कैसे रह सकते हो? देखो ना हमारे पास कितने लोग आते हैं, कितनी परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके बीच में हम बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। दादी कहती है खुशी हमें ही तो शुरू करना है ना, कोई तो मुस्कुराएगा, कहीं से तो शुरुआत होगी, और जब मैं मुस्कुराऊंगी तो जग मुस्कुराएगा, वो आत्माएं भी मुस्कुराएंगी, तो कहीं से तो शुरुआत होगी ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि दुनिया दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएं। तो बाबा ने तो हमें खुश रहने के लिए एक नई एनर्जी दे दी है। अंदर के हमारे वाइब्रेशन कैसे हैं? जहाँ नेचुरल एक संतुष्टता है, नेचुरल रूहानियत है, खुशी है, उमंग उत्साह है, स्नेह है, उसके वाइब्रेशन हम फैलाएं। हम जहाँ भी जाते हैं अपने परिवार में भी वो वाइब्रेशन फैलाएं, हम जिस कर्म क्षेत्र में जाते हैं वहां भी वो वाइब्रेशन फैलाएं, जैसे कि वहां की आत्माएं अपने आप प्रसन्न हो जाएं। तो ये हमारी इस नए जीवन की सेवा है। हमारा अब यही कार्य है कि निराशावादी को आशावादी बनाना। बाबा ने कहा आपका ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को सदा अपने साथ रखना है। यह तो दुनिया के चक्कर में हमने क्या किया, इस नए दिन को महत्व देते हैं, नई दुनिया भी इस समय बनाते हैं, है ना। अभी ये नई दुनिया बनने का समय है, नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है।
वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा, नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, है ना। हम नई दुनिया अपने वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने संकल्पों से स्थापन कर रहे हैं। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है। हम अपने अंदर देखें, मेरे अंदर कितनी नवीनता आई है, मेरा मन कितना खुश रहता है, क्या अभी भी उदासी रहती है, या अभी भी हम व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, तो नवीनता नहीं है, तो प्रगति नहीं है। उस प्रगति को हम चेक करेंगे ना। अब हम बाबा हमको चार्ट की ओर ले जाएंगे, तो चार्ट में भी हमें यही देखना है। तो नवीनता लाई है कि वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन लेकिन का पूंछ लग जाता है ना। इतना कुछ कर रहे हैं हम दिन भर, पूरा दिन पार्टी मना रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, अटेंशन देते हैं, फिर ऐसा क्या होता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह कभी कभी की पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? बाबा चाहते हैं बच्चे तुम सदा एंजॉय करो, सदा उमंग उत्साह में रहो। तपस्या वर्ष में अब यही नवीनता लाओ ना। हम अपने अंदर यही नवीनता लाएं, ये देखें कि मेरा मन खुश है ना। जैसे जो श्वास की गति कभी ऊपर नीचे होती है तो तंदुरुस्ती नहीं कही जाती, ऐसे अपने मन को भी देखना है। मन की स्थिति कैसी है? कोई व्यर्थ तो नहीं चल रहा, कोई कमजोर भावनाएं तो नहीं है, तो वो भी लेवल पर बैलेंस में हमारी बनी रहे। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ, सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। ये भी हम चेक करें कौन सी बातें हैं जो मुझे लो कर देती हैं, कब मैं उदास हो जाती हूँ। यदि मैं हो गई, कोई बात हो गई, तो उसे भी हम साक्षी होकर देखें, अपने ही देह भान को देखें, अपने ही भीतर चल रहे जो व्यर्थ संकल्प है उनको साक्षी होकर देखें और उसके बीज को पकड़ें। कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा मेरा कोई ईगो था जिसकी वजह से मैं उदास हुई हूँ। तो ज्यादा क्या चेक करते हैं, जैसे आजकल के डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं? सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी ऊंचा है कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन हैं जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे, जो निरंतर निरंतर पुरुषार्थ है, निरंतर उनके अंदर स्नेह बना हुआ है, शांति बनी है, प्योरिटी का लेवल सब कुछ एक्यूरेट है, ऊपर नीचे नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो इनाम लेंगे। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। 3 प्रकार की संतुष्टता हम जानते हैं। तो उसको चेक कैसे करना है, इसका बाबा ने बहुत गहराई से अनुभव कराया है। यहाँ तक कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे कि बाबा कभी कभी वर्ड बोलते हैं तो दुनिया में कहते हैं कभी खुशी कभी गम, ये तो दुनिया की भी लाइन है। लेकिन हम बच्चों में क्या है, जैसे हमारा बाप के आगे हर चीज में सदा लगता है, वो सागर है, इसीलिए उसको हमेशा कंसिस्टेंसी पसंद है। तो इसी तरह से वो हमसे चाहता है कि हम सदा खुश रहे। और देखा जाए तो ये लौकिक फादर का भी यही अरमान रहता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े। तो ये हम बच्चों को भी आगे करना है। फिर दूसरा बाबा ने जो हमें विश्व निर्माण के लिए बात बोली, तो ये कितना वंडरफुल है कि इसके आगे बाबा ने मास्टर नहीं लगाया, ये हमें ही करना है। हमारे नए संस्कार, जो हमारी नई दृष्टि वृत्ति बन रही है, हमसे ही वो संसार बनेगा, क्योंकि उस नए संसार को बनाने वाला तो है वो।
लेकिन वो उसमें आएगा नहीं। तो इसीलिए हमें ही अपने नए संस्कार, हमारे जो दृष्टिवृत्ति चेंज होगी, हमारी स्मृतियां चेंज होगी, बिल्कुल कॉन्शियसनेस एकदम चेंज हो जाएगी। तो वो बाबा हमसे चाह रहे हैं कि हम उसके निर्माता बनें। तो वो चेंज करने का समय अभी है, ओम यही शांति। पल है। हाँ जी। तो बाबा जैसे कहते हैं हमें कि हमें चेंज होना है या हमें परिवर्तन प्रगति करनी है, हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, किसी भी बात से हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो। लेकिन हम सारा दिन क्या करते हैं? हम कभी किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो कभी किसी एक व्यक्ति के सामने सहन शक्ति लेकर आएंगे, दूसरे के सामने स्माइल लेकर आएंगे, तीसरे के सामने संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, चौथे के सामने कुछ और करने की। तो हमारी वो एक रस स्थिति रह ही नहीं पाती है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा चार्ट भी उतना सुंदर हमें कई बार दिखाई नहीं पड़ता, तो असंतुष्टता आ जाती है। लेकिन बाबा कहते वो जो फाउंडेशन है ना, आपने सिर्फ एक ही चीज पे पुरुषार्थ करना है। आप बहुत सारी चीजें करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, और वो एक चीज का पुरुषार्थ सिर्फ यही है कि हमें सोल कॉन्शियसनेस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आज सुबह से हमारी रिट्रीट चल रही थी और यही अनुभव हम सारा दिन से कर रहे हैं कि एक योगी कैसा होता है और एक योग लगाने वाला कैसा होता है। तो हम अभी सब योग लगा रहे हैं तो इसीलिए हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन एक योगी कैसा होता है? वो सदा सोल कॉन्शियसनेस में ही रहता है। वो ऊपर से आता है और नीचे इस दुनिया को ऐसे देखता है जैसे कि मैं एक मेहमान हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, कभी कहते हैं तेरा, कभी कहते हैं मेरा। तो तेरा मेरा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेहमान कभी मेरा तेरा करता ही नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं, वो ऑलरेडी डिटैच्ड है। उसे डिटैच होने का भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो फाउंडेशन पे अगर हम वर्क करेंगे कि मैं आत्मा हूँ ही एंजल, मैं हूँ ही लविंग, मैं हूँ ही हैप्पी उस दुनिया में जो मेरा घर है, मैं वहां से नीचे आकर ऊपर से देख रहा हूँ। और जैसे बहन ने कहा ना कि बाबा हमें कितने सुंदर सुंदर स्वमान देते हैं, बाबा हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बाबा ऊपर से देख रहा है। और ऊपर से जब नीचे बाबा देखता है तो बाबा उस दृष्टि से देखते हैं कि सभी आत्माएं ऑलरेडी एंजल हैं, वो एकदम अपनी अनादि स्थिति में है। तो बाबा को कहीं भी बाबा एंटेंगल नहीं होता है, वो न्यारा प्यारा ही रहता है ऑलरेडी। तो बाबा भी हमें कहते हैं आप ऊपर से नीचे आओ, माना योगी स्थिति में रहो, नीचे से ऊपर योग लगाने वाली स्थिति में नहीं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। दीदी, जैसे अपन लौकिक में भी देखें ना, हम लोग जो कहीं वॉक करते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं तो हम मुस्कुराते हैं किसी को देखकर, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी मुस्कुरा देता है हमको देखकर। ऐसे नहीं कि हमको हमारा उससे कोई संबंध है, हम उसको पहचानते हैं। कोई अनजान व्यक्ति को भी राह चलते को अगर अपन मुस्कुरा देते हैं तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है, वो भी मुस्कुरा देता है। तो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, शांति तो 3 अब प्रकार हमें अब हम आगे आगे पर करेंगे शेयर ना। अभी मुरली लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि 3 प्रकार की संतुष्टता हमने प्राप्त की है, इस विशेषता को हम चेक करें। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं ना। जैसे हम बैठ जाएं और बस अपने आप को जैसे अलग होके देखें, कैसी स्थिति है मेरी, कौन से संकल्प चल रहे हैं। जैसे जब हम अपने आप को डिटैच होकर देखते हैं, तब हम रियलाइज कर पाते हैं कि कौन सी क्वालिटी है मेरी, किस किस वाइब्रेशन के अंदर हूं मैं। तो उसे हम फील करें, अपने आप को ही फील करें कि कैसी है वो, हाई स्टेज है कि नहीं, वो बाबा के साथ वाली, जो बाबा ने मुझे जो जो सम्मान दिया है, जो स्थिति मेरी बनाई है, मैं पूरी उस स्थिति में हूं कि नहीं। फिर दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक
मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, फिर अपने कर्म को देखें कि मैं जब अपने मन में वचन से कैसा सोचती हूँ, कैसा बोलती हूँ, कर्म कैसे कर रही हूँ, तो उसे भी हम साक्षी होके देखें कि अभी दिनचर्या में जो मैं कर्म कर रही हूँ, वो कैसे कर रही हूँ, कैसी स्थिति में कर रही हूँ। कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म में कुछ ना कुछ भावनाएं कहीं नेगेटिव तो नहीं है, डाउन तो नहीं है, पर चिंतन तो नहीं है। वो भी हम अपने से अलग होकर देखें। अपने आप को कभी जस्टिफाई नहीं करें कि नहीं मैं इसलिए करती हूँ, वो ऐसा है इसलिए करती हूँ। ये भी एक तरह का परचिंतन है कि उसके कारण मैं ऐसा करती हूँ या वो ऐसा है इसीलिए ऐसा हुआ। तो नहीं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी हम कर रहे हैं उसे भी साक्षी होके देखें। तो वो चार्ट अर्थात बाप भी संतुष्ट हो कि जब बाबा मुझे देख रहा है तो बाबा मेरे मन, वचन, कर्म को देखकर भी क्या संतुष्ट है। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। मैं एक दूसरे से जब मिल रही हूँ, हमारी भावनाएं कैसी हैं, तो वो भी कैच होती है ना, एक दूसरे की एनर्जी को हम फील कर पाते हैं। तो वो भी क्या संतुष्ट हैं? क्या मेरे व्यर्थ चिंतन के कारण किसी और का व्यर्थ चिंतन ना चले? वो भी मुझे ध्यान रखना है कि मेरे अंदर सदा सबके लिए पवित्र संकल्प ही हो। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। तो बाबा ने विधि बताई है, इन तीनों विधियों से हम अपने चार्ट को चेक करें। तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। चार्ट रखा कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज मैंने सब पूरी श्रीमत पर चली, सारी धारणाएं की, मैंने किस सब व्यवहार में भी बहुत अच्छी रही। लेकिन बाबा चाहते हैं क्या देखना है, क्या पुरुषार्थ की वृद्धि ठीक थी और नवीनता कितनी आई, वृद्धि कितनी हुई। ऐसे ही कि नहीं हम पुराना पुराना वही चले जा रहे हैं, जो हमारी रोज की धारणाएं थी, फिर हम मशीन की तरह हो जाते हैं, एक समय पे आके थक जाते हैं। लेकिन कुछ वृद्धि भी करनी है, उसमें चेंज भी लाना है। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। जब हमारे अंदर नवीनता आती है ना, हमारे कर्म, अपने कर्म को भी हम चेंज करते रहें, और श्रेष्ठ बनाते रहें, संबंध में और देखें कि मेरे अंदर कितनी मधुरता है, मैं संबंध में धैर्यवान रहती हूँ कि नहीं, एक एक गुण को भी हम अपने अंदर लाते जाएं, संस्कारों में नवीनता लाते जाएं। तो वो महसूस होता है, दूसरे कहें आज आप कुछ अलग हो, आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, ऐसा ऐसा सामने वाले को भी फील हो, हमें तो फील हो ही। ना? तो यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। अनुभव होगा ना जब परिवर्तन, तो हमारे अंदर एक तो और उमंग उत्साह आ जाता है। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा। है हम इस जीवन में, लेकिन बाहर जो जीवन है, जो संसार में चल रहा है, वो भी तो अफेक्ट करेगा। वो भी चल रहा है, लेकिन हमें अफेक्ट ना करे, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन वो चलेगा जरूर। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। बातें आती हैं, सब कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन
जैसे वो चैलेंज क्या हो गए हमारे लिए, खेल हो गए। आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, अंदर से ऐसा ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। यदि हम योग कर रहे हैं तो जैसे बहन ने बताया कि हमारा योगी जीवन हो, सहज योग हो, बहुत मेहनत नहीं, बस सहजता से हम करें कि बाबा मेरा और मैं बाबा पर समर्पित। तो फिर वो सहज योग लगा रहे और अंदर शक्तिशाली अवस्था भी महसूस हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। योग का जो रिजल्ट भी यही है। यदि मैं हल्का महसूस कर रही हूँ ना, कोई कहते हैं ना कैसे पता चलेगा कि मैं योग कर पा रही हूँ कि नहीं, मेरा योग सही है कि नहीं, तो उसकी यही एक कहें तो रिजल्ट है कि हम लाइट फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे। तो हमारा जो बोझ है, हमारे जो भी हमसे कहें विकर्म हुए, हिसाब किताब हैं, तो वो हमें भारी करते हैं, और योग की शक्ति उन बातों से हमें हल्का करने लगती है। तो या तो ओम हम शांति। होकर हल्का हों या योग से हल्के हों। जी। जैसे ये क्वेश्चन अभी आपने बोला भी, तो इसको साइंटिफिकली भी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे योग जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका साइंटिफिक आधार क्या है कि हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे जिनमें से प्रमुख डोपामीन होता है। तो जब उसको हम खुशी का, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये प्रमुख चार है। तो लोग पूछते हैं कि हमारा योग लगा या नहीं लगा, तो वो योग के बाद जैसे अभी आपने भी बताया ना कि चेक करें, तो एक अंदर से खुशी, एक लाइटनेस जो फील होती है ना, वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अराउंड 65% मोर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन 65% ज्यादा रिलीज होता है जब हम योग करते हैं। तो ये एक उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि आप अगर लाइट और खुशी की फीलिंग को महसूस कर पा रहे हैं तो यानी योग लगा। और अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे को चेक करना है। ओम शांति। जी। ओम तो शांति। हाँ जी। जैसे योग का जो अनुभूति और वृद्धि की बात हो रही है, तो दुनिया में भी जहां पर छोटा छोटा रिवार्ड मिलता है तो व्यक्ति खुशी होता है, आगे ही बढ़ता है। तो ऐसे ही अगर हमें इस तरह का रिवार्ड मिलता जाए, खुशी का, हल्केपन का, नवीनता का, तो वो व्यक्ति आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। या बाबा जो कह रहे हैं कि हर घड़ी, हर समय, हर दिन अलग अलग ही अनुभव होगा। अगर मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँ, तो ये व्यक्ति वही अनुभव कर सकता है जो एकदम प्रेजेंट में रहता है। और अगर इसको मैं एक एग्जांपल से देना चाहूँ तो सीधा बच्चे को ही देखो आप। वो प्रेजेंट में रहता है और हर चीज को की क्यूरियोसिटी होती है उसको, सीखने का, समझने का। तो ये मेरे को भी ये अनुभव रहता है, हमेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ नया मिले। जैसे ये मुरली की बात चल रही थी मीटिंग की, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है, आज बाबा क्या गहरी बात करेगा। तो ये और क्या और नया कर सकते हैं। तो ये दो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये नवीनता के कारण या प्रेजेंट में रहने के कारण होता है। अगर जो व्यक्ति अपना फ्यूचर का सोचेगा और पास्ट का सोचेगा ना, तो वो तो समझ जाओ व्यर्थ ही है, लेकिन वो इस तरह की अनुभूति नहीं कर सकता। और हम लोगों को अगर प्रेजेंट में है तो उसके पास एक ही थॉट होगा, क्या नया करना है, क्या नया सीखना है। जैसे बच्चों को देखो, हर पल क्यूरियोसिटी होती है, उनको ना पास्ट से मतलब है ना फ्यूचर से मतलब है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति हम लोगों की होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखते जाएं। और रिवार्ड रिवार्ड मिलना मतलब और आगे बढ़ना, कोई भी छोटी छोटी चीजों में अनुभूति होना, हल्कापन होना। पुरुषार्थ में भी जैसे बाबा ने कहा ना कि चार्ट की प्रगति और परिवर्तन, ये रिवार्ड है, ये दिखाई देना चाहिए। ये अगर किसी को दिखाई नहीं देता ना, तो मुझे लगता है कि वो आगे कैसे बढ़ेगा। वो उसको बोर सा लगेगा,
तो उसके जीवन में निरस्ता जैसे हो सकती है। और मैं तो आप लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसी का इस तरह के कोई चार्ट बनाते हैं और प्रगति और परिवर्तन अनुभव कुछ प्रैक्टिकल सुना सकते हैं तो लास्ट में जरूर सुनाएं। ओम शांति। ओम शांति। जी। यहाँ पे जैसे अभी बात की भाई ने ना, साइंटिफिकली ही बात 2 पॉइंट्स दे दिए। जैसे रिवॉर्ड की बात की और प्रेजेंट में रहना बात की। तो ब्रेन हमारा रिवॉर्ड सिस्टम जानता है। रिवॉर्ड मतलब वो डोपामिन रिलीज होता है जब भी रिवॉर्ड मिलता है। ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है वेंट्रोलैटरल, जो हमारा डोपामिन रिलीज करता है, रिवॉर्ड सिस्टम को जानता है हम खुश क्यों होते हैं। जैसे लॉटरी लगी या मेडल मिला या किसी ने हमारी तारीफ की, तो वो एरिया स्टिमुलेट होता है और डोपामिन रिलीज करता है। हर बार छोटा छोटा डोपामिन रिलीज करता है। तो जैसे बात हुई रिवॉर्ड की, तो प्राप्ति हमारी रिवॉर्ड है। और प्रेजेंट में रहना को ना माइंडफुलनेस कहते हैं। आजकल माइंडफुलनेस को भी लोग कंफ्यूज करते हैं मेडिटेशन से। माइंडफुलनेस इज द पार्ट ऑफ बीइंग मेडिटेटिव। प्रेजेंट में रहना, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो एक्चुअल में व्यर्थ खत्म कर रहे होते हैं। व्यर्थ हमारा चलता क्यों है? जब हम पुरानी किसी बात पे सोच रहे होते हैं या किसी भविष्य की बात को लेके कंफ्यूज हो रहे होते हैं या चिंतित हो रहे होते हैं। लेकिन बी इन द मोमेंट कहा जाता है, दैट इज नोन एज माइंडफुलनेस। तो बच्चा माइंडफुलनेस वाली स्टेट में ज्यादा रहता है, इसीलिए वो भूल जाता है कि एक क्षण पहले क्या हुआ था। वो नाराज नहीं होता ज्यादा। आपने देखा होगा बच्चे लड़ लेते हैं लेकिन अगले ही पल खेलने लग जाते हैं, आपसे खुश हो जाते हैं। वो बातों को याद नहीं रखते और बोझ को कैरी नहीं करते। इसीलिए बच्चा हमेशा खुश रहता है। तो हमें माइंडफुलनेस पे वर्क करना है और रिवॉर्ड प्राप्तियों को देखना। ओम शांति। तो ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। तो बाबा तो साइंस की बातें नहीं करते, लेकिन जो साइंटिफिक बातें हैं वो सब बाबा के ज्ञान में लागू होती हैं। वो सब हम महसूस करते हैं। जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है, वो सब हमें इसी में तो ले जाते हैं ना। अंदर की सारी जो हमारे सेल हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, उन सब को बाबा चेंज कर देता है। तो मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं। स्मृति के साथ समर्थी, तो स्मृति भी क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। यदि मैं प्रेजेंट में हूँ यानी स्मृति स्वरूप हूँ, तो बाबा उसको इस रूप में कह देता है। तो स्मृति के साथ क्या आती है? समर्थी, माइंडफुलनेस। यदि मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं फिर अटेंटिव हूँ, नवीनता लाना चाहती हूँ। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। तो स्मृति जैसे संकल्प होंगे वैसे ही हार्मोन्स क्रिएट होंगे, वो सेल तक जाएंगे। यानी कि जैसा हमने स्मृति की वैसे ही फिर अंदर समर्थी आ गई। स्मृति सदा ही स्मृति क्या हो? सदा हो। और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। तो यदि हमारी स्मृति सही है, संकल्प अच्छे हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही वो शक्ति होगी, समर्थ अवस्था होगी। हम हल्के फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, खुश रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, नवीनता के बारे में सोचेंगे। तो एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा। बाबा कह रहे अभी भी समय है, विधि पूर्वक जैसा बाबा कह रहा है हम वो करते जाएं और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे। औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। हमेशा यही, अपने आप को कभी भी डाउन नहीं करना है, लो फील नहीं करना है। मैं अभी भी कर सकती हूँ। खड़े हो जाएं, जो नहीं कर पा रहे वो अपने आप को फिर से चार्ज कर लें, मैं कर सकती हूँ, बाबा कह रहा है ना। तो अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है।
जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। स्मृति मास यानी जनवरी मास, है ना? 31 दिसंबर के बाद अब 1 जनवरी आ गया। तो इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया, तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूप पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई, तो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। ना, बाबा कैसे हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। ना, कि बस हम जो 30 माह दिन होते हैं, या हम अपने लिए एक नई प्लानिंग बनाएं कि अब मुझे ऐसा करना ही है, अब करना ही है। उस बीच में कोई बात भी आ जाती है तो फुल स्टॉप लगा के फिर आगे बढ़ना है। कल से नहीं, अभी से करना है। तो हम सब अभी से करेंगे ना। स्मृति मास के थोड़े समय के बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, कि वरदान मिल गया, चलो अब बाबा करेगा जो होगा, देखा जाएगा, हो जाएगा। अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस मिला, क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है। पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर जाएंगी? अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। अच्छा, नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से, पत्रों से, कार्ड द्वारा विशेष याद कर रहे हैं। बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। बाबा के पास हर संकल्प पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन बनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। जो बच्चे दूर दूर बैठते हैं ना, जो सामने नहीं है, सम्मुख नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा उनको देख रहा है। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद, प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी, सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कितना भरपूर किया। बाबा ने हर पल, हर सेकंड की हमें मुबारक दी है। तो जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नवीनता लाते हैं, तो आप सूक्ष्मता से महसूस करें कि बाबा आपको बधाई दे रहा है, बाबा खुश हो रहा है, वो सीन अपने सामने लेकर आए।
तो अंदर और उमंग भर जाता है और बाबा की शक्ति काम करती है। तभी इस पूरी वाणी पर आप सभी अपने मनन चिंतन अनुभव और भाई जी ने जो प्रश्न किया उसका भी उत्तर दे सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। जैसे संतोष भाई जी ने प्रश्न किया कि हम कैसे अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करें, की चार्टिंग करें, तो इसके दो पैरामीटर्स हैं जो मतलब सबको समझ में भी आते होंगे। एक तो कि अपनी प्रोग्रेस को तब हम यथार्थ माने जब बाबा कहते हैं ना कि परिवार से सर्टिफिकेट लेना, जब दूसरों को आपके अंदर चेंज दिखता है तो ये एक प्रमाणता होती है कि आप में चेंज आया है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो बहुत इजी होता है और कई बार हम अपने आप को रियल में गेज भी नहीं कर पाते कि हमने कितना चेंज किया है। लेकिन जब सामने से सामने वाला बोलता है अनबायस्ड, उन लोगों से जब आपको मिले जो जिसे कहते हैं ना चाटुकार नहीं होते, जैसे हम लोग इंग्लिश में सर्वाइल कहते हैं, उच्छल कहते हैं, अगर वो लोग वो नहीं है और वैसे लोग जो अनबायस्ड लोग हैं वो कहें कि आप में चेंज आया, तो आप में डेफिनेटिव चेंज आता है। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जिन सिचुएशंस में, जैसे कमल भाई ने भी हमें बताया था कि जिन सिचुएशंस में पहले हम परेशान होते थे या हम अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे या हमारी खुशी चली जाती, अब वो सिचुएशंस में हम अनफ्रेज्ड रहते हैं, यानी कि अनमूव्ड रहते हैं, अद्वैत के समान अटल रहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है ठीक है छोटी सी बात, या हम आराम से उस बात को पार कर जाते हैं। तो यानी कि हमारी आत्मा की डिग्री भी बढ़ी है और हम में चेंज आया। तो ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है कि हम जब चार्ट में लिखते हैं, अपनी बाबा परसेंटेज चेक करने को कहते हैं, तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जैसे किसी वर्च्यू पे वर्क कर रहे हैं। जैसे किसी को क्रोध बोध आता है, तो उसने उसने बोला कि अब मैं इस क्रोध पे वर्क करूंगा। तो जब सिचुएशन आई और जैसे ही पहले छोटी सी भी बात होती थी तो हम चिल्लाने लग जाते थे, लोगों पे गुस्सा करते थे। तो हम अब बैठ के अपने आप को चेक करते हैं कि सेम सिचुएशंस आती हैं तो मैं अब कैसे एक्ट करता हूँ। क्या मैंने वैसे ही एक्ट किया, या मैंने गुस्सा किया तो कितने टाइम में किया। पहले तो छूटते ही सेकंड में गुस्सा करता था, अब क्या मैं बात पे रिएक्ट करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ, और कितनी देर में, अगर मुझे आया भी गुस्सा तो कितनी देर आया और कितनी देर में मैं फुल स्टॉप लगा सका उस बात। तो ये चेकिंग पॉइंट्स होते हैं। ऐसे मैं चेक करता हूँ अपने आप को, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमें ऐसे अपनी क्वालिटीज को जिन पे हम वर्क कर रहे हैं उनको चेक करना चाहिए। हम कितनी देर में उस प्राणी के लिए शुभ भावना ला पाते हैं, इमीडिएट ला पाते हैं, या हमें टाइम लगता है, या हमें अपने आप को समझाना पड़ता है। क्या ज्ञान का पॉइंट टाइम पे एमर्ज हो पाता है, या हम बाद में सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। तो अगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तो यानी अभी वर्क की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो पॉइंट स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, वो स्पॉन्टेनिटी में आना चाहिए। तो हम मेरे अंदर वो चेंज इनग्रेंड हो गया है, तो वो चेंज आ गया है। और अगर नहीं आया है तो हमें उस पर और वर्क करना। ओम शांति। ओम शांति। जो आज की मुरली है, हम ब्राह्मणों का जो फाउंडेशन वो यही है, चार्ट, यथार्थ चार्ट, चेकिंग करना, यही हमारा फाउंडेशन है। इसे तो शुरुआत में जो बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग है, ये पार्टी का युग है, सभी ऑर्केस्ट्रा में है और किसके साथ हम मिलन मना लें, ऊंचे ते ऊंच बाबा के साथ रोज। और उसमें ऑर्केस्ट्रा क्या है, मुरली की एक तान में सबका दिल हिलोरे भर रहा है, रोज पार्टी हो रही है। और पार्टी तो शरीर द्वारा रोज नहीं हो सकते, रोज शरीर द्वारा हम हर सेकंड नाच नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा हर सेकंड नाच सकती है, गा सकती है। तो ये प्रूफ है
हम ब्राह्मणों का आत्मा कैसे नाचेगा जब हमारा यथार्थ चार्ट रहेगा। तपस्वी आत्माएं तो बन गए हैं, तपस्या वर्ष भी चल रहा है, लेकिन प्रूफ यही है कि क्या हमारी पुरानी चाल, क्या हमारे पुरानेपन के संस्कार बदले हैं, क्योंकि ये अलौकिकता में हम लेकर आए हैं वो पुरानी चाल को। दिव्यता आई है हमारे चाल में, चलन में, हमारे बोल में, जो दूसरे, जैसे भाई जी अभी ने बताया, सर्टिफिकेट देंगे स्वयं को। बाप संतुष्ट होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब परिवार के, ब्राह्मण परिवार के दूसरे लोग, क्योंकि हमारा ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। कितना बड़ा ऑक्यूपेशन है जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। दूसरे कपड़े देकर दान दे रहे हैं, हर तरह से दान दे रहे हैं, पैसों का दान दे रहे हैं। हमारा तो उनसे भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निराशावादी तो क्या, वो जब मेरी आत्मा डांस करेगी तब वो आशावादी, हम दूसरों को हम आशावादी बना पाएंगे। उसके लिए स्वयं का चार्ट, चेक एंड चेंज, क्योंकि हमारा जो तपस्या में अवर्स नहीं काउंट होते हैं, लेकिन स्थिति शक्तिशाली। कल भी मुरली में बाबा ने कहा स्नेही तो सभी हैं, लेकिन समर्थी और शक्तिशाली कितने बने। तो जो विधि बताई है कि हमारे कर्म में, संबंध में, संस्कार में अलौकिकता, और अलौकिकता ही नवीनता है ब्राह्मण जीवन में। क्या कर्म मेरे फरिश्ता की तरह वो डबल लाइट बनी है? संपर्क में जब हम मिल रहे हैं तो शुभ भावना के संपन्न रीति से हम उनसे मिल रहे हैं, चाहे सामने वाली आत्मा कितना भी हमारी क्रिटिक हो, हमारे संस्कारों में वो दिव्यता नजर आनी चाहिए। तो जो विधि बताई, यही हमें चार्ट बन के चेक करना है। जो भाई जी भी पूछ रहे थे, जब हम बाबा से अगर हमें प्यार है तो वाचा में आते हुए वो ऊपर नीचे, जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा ना, कभी कभी लेकिन लेकिन समाप्त हो जाए। सदा श्रेष्ठता का जो परसेंटेज है, इसमें नवीनता लेकर आना है। वो पूछ ही खत्म हो जाए, वो पूछ को जला डाले हम। तो बैठकर हम ये चार्ट चेक कितना कर पाते हैं, कितना हम अपने जीवन में युक्ति युक्त द्वारा, बाबा जो कहते हैं कुछ ना कुछ उल्टा कर्म हो जाता है, उल्टे बोल हो जाते हैं, ये चेकिंग। संबंध संपर्क में आते हैं कि गलती से मेरे मुख से ये बात निकल गई। तब क्या होता है, जब हम बाबा की याद भूल जाते हैं, देहधारियों का प्रभाव आ जाता है लौकिकता में, तो इसको नहीं कहेंगे कि ये यथार्थ चार्ट है। यथार्थ चार्ट बना, हर सेकंड हमारी आत्मा डांस करे, नाचे, गाए, जिससे बाबा संतुष्ट हो। और ब्राह्मण परिवार में जब हम आते हैं तो ब्राह्मण परिवार भी हमसे संतुष्ट हो। जब परिवार हमारा श्रेष्ठ निरंतर योगी जीवन उनको दिखे, जब हमारे जीवन में हलचल खत्म हो, हम साक्षी, जो भी परिस्थिति आ रही है साक्षी भाव से देख पाए, तुरंत ज्ञान क्लिक हो। अमृत वेला से बाबा ने कहा ना कि पार्टी तो हम अमृत वेला से रात तक मना रहे, तो वो पार्टी का अनुभव हो, वैसी स्थिति, समर्थी स्थिति, तभी हमें नंबर 1 प्राइज मिलेगा। क्योंकि जो स्टेज अभी हम बनाएंगे वही स्टेज अंतिम घड़ियों में अंतमति सो गति दिलाएगी। तो सफलता की खुशी हर पल में है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति। ओम शांति। हमारा पुराना जीवन, अक्सर मैं सोचती हूँ कैसा था हमारा पुराना जीवन। बाबा ने कभी हमारा पुराने जीवन को नहीं देखा। हम भगवान को पाने लायक थे या नहीं थे, हम कैसे थे, क्या थे, बाबा ने कुछ भी नहीं देखा। और हमारी पुरानी लाइफ में बाबा ने फुल स्टॉप लगाया, बिंदी लगाया और हमें एक नया दिशा दिया, नई दिशा दी, नया उमंग उत्साह दिया, नया लक्ष्य दिया। जो बाबा को पाकर जो नया लक्ष्य मिला, कितनी खुशी हो रही है। पहले लगता था क्या ऐसे ही बस एक साधारण व्यक्ति की तरह हम भी खाते रहेंगे, फोन यूज करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, रात को सो जाएंगे, फिर एक दिन शरीर छोड़ देंगे। जीवन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं था। तो मेरे बाबा ने मुझे एक नया लक्ष्य दिया, जीवन को सफल मेरे किया। तो मन में बार बार यही आता है कि शुक्रानों के गीत हम गाएं और गाते जाएं जीवन में। वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो इस जीवन से। हालत आए चाहे जैसी, छूट न पाए मन की मस्ती। रात कितनी भी हो चाहे लंबी,
फिर भी आखिर सुबह तो होगी, मन से भाग अंधेरा जाए, रोशनी आए जीवन में। शुक्रिया बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि समय की सूचना तो बाप दे ही रहे हैं और प्रकृति भी दे रही है, तो अपने समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति को चेक करो, स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लेकर के आओ। तो बाबा ने कहा कि एक तरफ तो मेजॉरिटी ये सोचते हैं कि समय पुरुषार्थ तीव्रता होनी चाहिए पुरुषार्थ में, समय प्रमाण, और दूसरी तरफ माया प्रभाव डाल देती है। तो इसका कारण क्या होता है कि बाबा ने कहा कि स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। तो यही हमको चेक करना है कि कहाँ कहाँ हम अलबेले हो जाते हैं, कहाँ कहाँ हम कंफर्ट जोन में आकर के पुरुषार्थ में अलबेलापन कर देते हैं और स्वभाव में इजी हो जाते हैं। इसको चेक करके इसीलिए बाबा ने आज हमको, जैसे बाबा देखो कंटिन्यूअसली कल 94 की मुरली थी, आज जो है 91 की मुरली है, कल 95 की थी। तो बाबा हमें एक सीरीज सीक्वेंस ये चला रहे हैं। यहाँ डिपेंड ये नहीं करता कि मुरली किस डेट की है, बाबा हमें किस तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो क्योंकि जो भी मुरली हम पढ़ते हैं वो देखते हैं आज हमारे लिए ही है, तो कल बाबा ने इस पे फोकस करवाया। तो हम यही चेक सोच लेते हैं कि कैसे चेक करें कि हम कहाँ इजी हो रहे हैं और कहाँ जो है लेजी हो रहे हैं। तो बाबा ने आज इसीलिए यथार्थ पुरुष चार्ट की चेकिंग करवा दी कि 3 प्रकार से चेक करो, अपनी भी चेकिंग करो कि तुम कितना संतुष्ट हो। संतुष्ट का मतलब फिर इजी होके संतुष्ट नहीं होना है, चेकिंग कर करके, और परिवार से संतुष्ट लो, बाबा से संतुष्ट लो। तो ये 3 सर्टिफिकेट हमको आज अपने चेक करने हैं कि कहाँ हम इजी हो रहे हो, कहाँ हम लेजी हो रहे हो, कहाँ हमको टाइट होना है। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं तो नॉर्मली हमारे अंदर बहुत परिवार में बच्चों को वो गोल नहीं दिया सिखाया जाता कि जीवन में लक्ष्य को तय करो। बहुतों के घर में होते हैं, लेकिन ज्यादातर घर में एक्यूरेट लक्ष्य जो कैसे प्राप्त करना है वो सिखाया नहीं जाता है। तो वो संस्कार हमारे अंदर बैठा रहता है। तो अभी बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि बच्चे, तुम्हें वो सामने जो सतयुग दिख रहा है वो तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण बनना, उनके समान बनना, वो तुम्हारा लक्ष्य है। उतना अपने आप को तैयार करो। तो ये चार्ट की विधि बाबा ने बताई कि अपने आप को चेक करो इससे। तो अभी हमें क्या करना है, इतने संस्कार जो बैठे हुए हैं उसको अभी थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने एक्सेप्ट किया बाबा की ये लक्ष्य को दिल से, उसको पहले चेक करना है एकदम गहराई में जाके। अगर मैंने लक्ष्य नहीं कि ऊपर ऊपर से हाँ मैंने तो कर लिया ये कहेंगे तो नॉर्मली वो नहीं होगा। जितना भी हम पुरुषार्थ करने की कोशिश करें वो कोशिश रहेगी, लेकिन जो स्ट्राइव हार्ड जो होता है एकदम जी जान लगा के, वो नहीं होगी, क्योंकि हमने अक्सर दिल से अंदर से उसको नहीं सेट किया। तो अभी अगर हम सेट कर लेते हैं कि ये लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है और उसके लिए वो चार्ट को फॉलो करना है, वही हमें आगे लेगा। और लिखना है एक, वो जो हम लोग लिखते हैं उसका साइकोलॉजी है, वो दिमाग में छपता ज्यादा है। बचपन में का पेरेंट्स या टीचर्स बोलते थे अगर कोई भी सब्जेक्ट दिल में नहीं बैठ रहा, दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो उसको लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ, तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी हमें वो चार्ट लिखने का आदत इतनी ज्यादा डालनी है ताकि, और उसको चेक, चार्ट लिखना तो बहुत लिखते हैं, बहुत सभी ने ज्यादातर लिखते हैं, कई जन शायद हम लोग नहीं लिखते हैं। तो लिखना और उसको अंदर समाना कि हाँ मैंने कितना दूर तक इधर इस लक्ष्य में पहुंचा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि धारणा तभी होगी जब आप सुदर्शन चक्र घुमाएंगे। बाप
और वर्षे को याद करना है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने स्वदर्शन चक्र में जो 5 स्वरूप हैं, मैं उन्हीं से रिलेट करके अपना चार्ट चेक करती हूँ। जैसे मुरली के बेसिस पर जो भी पॉइंट ले लिया एक नया चार्ट में, उसके बाद अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप से कंपेयर करके फिर मैं अपना चार्ट चेक करती हूँ और अपना प्रोग्रेस को मैं मेजर करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बताया, चार्ट जरूरी होता है, क्योंकि चार्ट अगर जरूरी है ताकि हम जो रूटीन है ना, वो रूटीन को याद रख पाएंगे। और एक चीज बहुत अच्छा बाबा मुरली में बताया, जो स्नेह में जो समा है, उसमें समाया तो बाबा के साथ ही है। और बाबा के कल स्लोगन में था, फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता अगर बनना है तो हमको ये सब करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर रूटीन फॉलो नहीं होगा तो बच्चे अगर जब एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम तो हो ही रही है रेगुलर, अगर एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तब अगर रूटीन अगर याद आया तब रोना आएगा। क्योंकि रूटीन माफिक सब कुछ करते गए, तो उस दिन जब एग्जाम हॉल में हम जब पहुंच गए तब मेरे को पता है सारी ऑल सब्जेक्ट मैंने फुल कंप्लीट कर दिया। और फुल कंप्लीट हो गया मतलब जो क्वेश्चन मेरे सामने आ गई और उसको जो आंसर होगा वो आंसर मैं सटीक दे पाऊंगी। कभी कभी हो जाता है अलबेलापन, वो हमारे अंदर भी आ जाता है अलबेलापन, मगर उस दिन बाबा से समा लेती हूँ। जी बाबा, अगर इस जगह मैंने कुछ, क्योंकि पुरुषार्थ कर रही हूँ, ये पुरुषार्थ शब्द मम्मा ने बताया, अगर पुरुषार्थ शब्द अगर किया तो उसमें क्या तुम्हारा अलबेलापन हो जाएगा। मगर तुम तपस्वी हो, तुम तपस्वी मूर्त हो, तुमको पूज्य बनना है, तुम्हारे सामने बहुत भक्त खड़ा है, तुमको देवता से पूज्य अगर बनना है, पहले वो सोचो सामने भक्त खड़ा है, तुम क्या उस टाइम एग्जाम पे हॉल में है, तुम ये सब भक्तों को बोल पाओगे, क्या सौकाश दोगे। तो ये सब जब चार्ट में देखती हूँ तब लगता है चार्ट कोई ऐसा कोई छोटा चीज हो जाता है, स्मॉल लगता है। क्योंकि ऊपर फरिश्ता बन के जब ऊपर रहती हूँ सब कुछ नीचे नाटक ड्रामा लगता है। आज बाबा का जो मुरली था वो मुरली लगता है पिछले दिन का एक्सटेंशन हो गई, मगर मुरली का हर एक चीज, हर एक पॉइंट में जो बाबा ज्ञान शिक्षा देते हैं वही ज्ञान क्या हो, शक्ति आ जाता है। ओम शांति बाबा। ओम शांति। जैसे कि बाबा कहते हैं कि हर दिन नया, हर समय नया, हर क्षण। तो जब भी हम कोई भी पुराना कोई भी वाक्य याद आने लगता है या सेंटेंस आने लगता है, उसी क्षण हम फौरन ज्ञान का पॉइंट याद आता है, नहीं ये मेरा मर्जीवा जन्म है और पुरानी देह और देह के सर्व संबंधों से मेरा सब कोई अब नाता नहीं, सब कर्म भोग चुकत हुए, ये मेरा नया जन्म है। तो ऐसे ये ज्ञान का पॉइंट फौरन उसी क्षण याद आ जाने से एक उसी क्षण जो है पुराना वो सेंटेंस खत्म हो जाता है, जो भी संकल्प आने वाला होता है। और दूसरा ये अनुभव एक कभी कि जैसे अभी हम मुरली स्टार्ट होने से पहले बैठे थे, बॉडी में बहुत एक था, बहुत थकावट था, एकदम से मुरली स्टार्ट हुआ और इतना बॉडी हल्की हो गई, इतना आनंद से भर के। और पूरी जैसे वही अभी चर्चा हो रही थी कि ये न्यूरॉन जो भी हमारे अंदर वो मतलब जो भी है, मुझे मेडिकल लैंग्वेज नहीं आता, कि हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आनंद का, तो कोई ऐसी बात भी नहीं, लेकिन इतना आनंदचित होके मुरली सुन रहे, पूरा चेहरा इतना खिला हुआ, यानी कि हम अपनी स्थिति भी साक्षी होकर देख पा रहे हैं कि कैसे हम मतलब हमारे द्वारा पापा सुनवा रहे हैं हमें कि मैं कैसे बैठी हुई है ये शरीर, इतनी आनंदचित स्थिति और चेहरा पूरा खिला हुआ, इवन चीक्स तक खिल रहे, कहने का मतलब कि स्थिति भी दिख रही। तो ये अनुभव हो रहा कि हर दिन बाबा हमें यही मुरली के थ्रू खुशी की खुराक, यही तंदुरुस्ती की खुराक बाबा हमें पिलाते हैं। तो यही अनुभव अभी इस समय ये आज महसूस हुआ। इवन हर रोज ही अनुभव होता है, बट कभी कभी ज्यादा अनुभव होता है, तो ये शेयर किया। ओम शांति। थैंक्स बाबा। हाँ, और इसमें ये जरूर निर्भर करता है कि
मुरली सुनाने वाले की अवस्था, क्योंकि ये जब हम इतने प्यारी प्यारी आत्मा हो, आप सब दिव्य आत्माओं के मुख से जब सुनते हैं, मुरली तो हर कोई पढ़ सकता है, सुना सकता है, सुनाते भी हैं, लेकिन कितनी अवस्था हमारी अपनी योग युक्त है सुनाने वाले की, वो दिल को टच करती है। एक ये भी कुदरती आज अमृत वेला भी पहले से ही दीदी द्वारा था और अभी भी, तो कहने का मतलब हम सबको अपनी स्थिति पे, स्मृति स्वरूप पे और अटेंशन रखना है कि हमारी कितनी योग युक्त स्थिति है और उसी को बनाना है, बाबा कहते हैं। ओम शांति। थैंक्स बाबा, थैंक एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे कि सभी अपने साल के लास्ट में सभी अपने पुराने हिसाब किताब रखते हैं और क्या क्या जमा हुआ है, क्या घाटा हुआ है, वो भी सब देखते हैं। तो अब नया वर्ष में बाबा ने कहा है कि अपना चार्ट रख, क्योंकि अभी तपस्या वर्ष चालू है, तो इसमें चार्ट बनाना है कि हमें हमारा क्या जमा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, तो हमें उस पे अटेंशन रखना है और बाबा के साथ में अपने को आगे बढ़ाते रहना है और पुराने हिसाब में नहीं जाना है, मतलब उसको फिनिश करो और आगे का नया चार्ट शुरू करो। तो बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कार और व्यर्थ में नहीं जाओ, अपना नया बनाना है बाबा के साथ, तो उसमें हमें बहुत फायदा होगा। तो यही ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ना कल तक मेरे सर में बहुत दर्द था दीदी, और मैं ये कह रही थी कि कैसे अमृत वेला करूंगी, लेकिन बाबा की याद इतनी पक्की होती है कि जितना मैं अलवेलापन आलस से दिखाती हूँ ना, तो उतनी ही बीमारी मुझे लग जाती है। और जैसे ही बाबा की याद शुरू होती है और मेरा मतलब अलवेलापन खत्म हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपना चार्ट बनाना शुरू किया है। तो मेरे ना तरक्की होती जा रही है, प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। ये शुक्रिया बाबा का, बस इसको आगे बढ़ाते रखना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी इस बार 31 दिसंबर को बाबा मिलन पे मैं वहीं थी, तो मुझे मतलब पहली बार मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। मैं इतना मौज मस्ती, सब लोग हॉल में, बाबा का केक भी कटा और सारे लोग स्टेज पे आ गए, सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे, सब झूम रहे थे। और उसमें मैं भी इतना इतना झूम रही थी। फोटो खींचे हमारे जो जिनके साथ में गई थी, मतलब मैं अब बता नहीं सकती कि मैंने पहली बार इतना अच्छा मतलब वो 31 दिसंबर में मैंने मनाया दिल से। मतलब मैंने कभी आज तक 31 दिसंबर मेरे को पता नहीं कि कैसे होटलों में मनाते हैं, क्लबों में लौकिक वाले लोग मनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं, बस इतना पता है कि केक काटा जाता है घर में भी, तो हम लोग तो नहीं करते। लेकिन मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतना एंजॉय किया और बाबा से बोला, बाबा बस ये खुशियां मेरी ऐसे ही बरकरार रहे। तो मैं अपना ये छोटा सा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मतलब कि दुकान पे मैं जाती थी, मेरी शॉप है कोर्ट के अंदर, मतलब मुझे 27 साल हो गए दीदी मुझे काम करते हुए। मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाती हूँ सही से, मतलब ये तो आपकी श्रीमत का उल्लंघन हुआ ना अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी और शाम को 7 बजे आती थी, और वहाँ इतनी भीड़ रहती है, वहाँ इतना काम रहता है, इतनी थकावट हो जाती है कि वहां से आने के बाद कुछ भी नहीं बनता था। तो बाबा ने पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आया, वो वकील मेरे पास नहीं आता था, वो एडवोकेट मेरा ग्राहक नहीं था कुछ भी, वो आया और उसने ऐसा कुछ कह दिया, इतना गंदा गंदा बोला, मैं चुप रही। और मैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि गालियां भी दे तो फूल बरसाना चाहिए, तो मैं बाबा से आके घर में मैंने बाबा से बोला, बाबा आप हर बात में बोलते हो सब में भलाई है, इसमें भी भलाई है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो उसने इतनी गालियां दी, वो तो मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, वो मेरा कस्टमर भी नहीं है, तो क्या मतलब इसमें क्या कल्याण हुआ, उसने गालियां। लेकिन 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 वो मैंने अब जाना कि बाबा को जो मैं बोलती थी, बाबा मैं आपकी श्रीमत नहीं फॉलो कर रही हूँ, आपके कहे अनुसार आपको याद नहीं कर पा रही हूँ और नहीं मैं मुरली पढ़ पा रही हूँ,
बाबा को हमेशा ये दिल से मुझे लगता था, तो मैं घर बैठी हूँ 13 तारीख से लेके पिछली 13 तारीख से अभी तक, आज 3 तारीख हो गई, तो मैं बाबा से यही, अब मुझे पता रियलाइज हो रहा है कि मुझे न शॉप की याद आ रही है, न किसी कस्टमर का, न कुछ। वैसे हमेशा बैठती थी थोड़े थोड़े दिन में, कभी भी पिछली बार भी बाबा ने दिसंबर में मुझे बिठाया था घर पे 1 महीना, लेकिन मुझे लगता था, खींचता था कि नहीं उधर मेरा नुकसान हो रहा है, उधर शॉप पे मेरा नुकसान हो रहा है इतना। ये लोग भी आके बोलते थे दोनों, मतलब मेरे लौकिक पुत्र और मेरा पति, वो आके बोलते थे कि ना दुकान पे इतना नुकसान हो रहा है तुम्हारे नहीं चलने से। तो मुझे भी दिल से लगता था, लेकिन अभी बाबा ने क्या किया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाबा उस वकील का शुक्र, मतलब बाबा कहते हैं ना, बाबा खुद से नहीं आते, बाबा किसी को निमित्त बनाता है, चाहे कि गाली देने के, चाहे प्यार करने के, मतलब जो भी कल्याण होता है उसमें क्या कल्याण था अब मुझे समझ में, क्योंकि अब मैं वो सब कर पा रही हूँ। और सारा टाइम बाबा के साथ मतलब अनुभव करती हूँ। कभी 5 स्वरूप का अनुभव दिन भर में करती हूँ, कभी वो करती हूँ, कभी 10 मिनट का वरदान पे ड्रिल करती हूँ। मतलब अब बाबा मुरली भी पढ़ती हूँ, मतलब अब थोड़ा थोड़ा मनन चिंतन भी करने लगी हूँ। पहले मुझे मनन चिंतन भी नहीं आता था, क्या होता है मनन चिंतन, मुझे नहीं समझ आता था, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। मैं तो अब मुझे आने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है अब ये सब। अब मुझे, और ये लोग भी नहीं कह रहे कि तुम चलो दुकान पे, मतलब इतना आश्चर्य, इतना अमेजिंग, बाबा ने इतना परिवर्तन, मतलब बाबा ये क्या, मतलब वो लोग भी नहीं कहते हाँ अब तुम घर बैठो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैं घर बैठ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैं यही बताना चाह रही थी। और घर में भी बिल्कुल शांति है, ऐसे नहीं कि मैं पहले लड़ाई होती थी बहू से बहुत ज्यादा, लेकिन अभी जब से मैं बैठी हूँ ना, तो लड़ाई नहीं हुई है किसी भी बात को लेकर। अगर वो कुछ बोलती भी है ना, तो मैं कहती हूँ बाबा ये आत्मा निर्दोष है, आप संभालो, ये जो भी बोल रही है ना, ये श्रीमत पे नहीं चलती है, ये आपके उस पे नहीं चलती है, इस ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं तो ज्ञान में हूँ ना, तुम क्या हो गया अगर मैंने सुन लिया, बल्कि मेरी सहन शक्ति बढ़ रही। मतलब थैंक यू बाबा, थैंक यू इस ग्रुप का, जिन्होंने मुझे मनन चिंतन करना और बोलना सिखाया। मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं बोलना सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा। बहना, थैंक यू बाबा। ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहे, सबकी प्रगति होती रहे, परिवर्तन होता रहे, सब संगम युग की मौज का आनंद मनाते रहे। थैंक यू सो मच। भाई जी गीत प्ले कर दीजिए। शांति। ला
बदलूं